हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा रात रानी का प्लांट, जो कि आज मैं इसी पे वीडियो बना रही हूँ। तो ये प्लांट जो देख रहे हैं आप, कितनी खूबसूरती से फ्लावरिंग किया है और इसे नाइट ब्लूम जैस्मीन के नाम से भी जाना जाता है और नाइट क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये रात में ही इसके जो फ्लावर हैं वो खिलते हैं, तो इसलिए इसे नाइट क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके फ्लावर आप देख रहे हैं कितनी अच्छे से पूरे डालियों में भरा हुआ है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी होती है। तो आप इसे अपने गार्डन में बड़े आसानी से लगा सकते हैं। तो आज इसी के केयर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इस प्लांट को किस तरीके से रखा जाए ताकि ये बहुत अच्छे से आपके गार्डन में चल सके और सालों साल आपके गार्डन में बना रहे। और फ्रेंड्स, तो इसको आप चाहे तो ज़मीन में भी अगर आप इसे लगा सकते हैं। तो ज़मीन में जब आप इस प्लांट को लगाते हैं तो इसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसे जो न्यूट्रिशंस हैं वो ज़मीन के थ्रू मिलता रहता है। और हम इसे जब पॉट में लगाते हैं तो इस प्लांट को केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके लिए मिट्टी जो होती है वो गमले में लिमिट मिट्टी होती है। तो इसलिए इस प्लांट को समय समय पे न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से इसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसके मिट्टी की बात करेंगे। तो इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए हमें कोई भी नॉर्मल सॉइल, गार्डन सॉइल जो है ले लेते हैं। उसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंक और उसमें थोड़ी सी नीम खली मिला करके और रेत थोड़ी सी मिला लीजिए, ताकि इसकी मिट्टी जो है थोड़ी सी भुरभुरी रहे, ताकि जब आप पानी डालते हैं इसमें तो इसकी मिट्टी में जो है नमी भी बनी रहे, ज़्यादा ये मिट्टी गीली ना रहे और पानी आसानी से बाहर निकल जाए। तो इस तरीके की मिट्टी इसमें तैयार करनी होती है। तो फ्रेंड्स, एक बात और है कि जब भी आप प्लांट को नर्सरी से ख़रीदते हैं तो अक्सर हम लोग छोटा ही पौधा ख़रीदते हैं। तो जब भी आप प्लांट ख़रीदते हैं तो छोटे पॉट में ही लगाएं, ताकि जितनी आप मात्रा में इसको न्यूट्रिशन इस पौधे को देते हैं तो वो पूरी तरीके से उस पौधे को न्यूट्रिशन मिलता रहे। अगर आप छोटे पौधे को बड़े पॉट में लगा देते हैं तो पूरी तरीके से न्यूट्रिशन वो नहीं ले पाता है। तो इसलिए जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है आप वैसे वैसे उस पौधे को जो है बड़े प्लांट में शिफ्ट कर देते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है और इस तरीके से इसकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी चलती रहती है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इसमें पानी कितना दिया जाए। इस प्लांट में जो है डेली पानी देना होता है। अगर पानी की हम वाटरिंग की बात करते हैं तो इस प्लांट में डेली पानी दीजिए, क्योंकि इसे अगर पानी आप समय समय पर नहीं देते हैं तो ये प्लांट जब सूख जाता है तो इसकी मिट्टी अगर सूख जाती है तो प्लांट भी मुरझा जाते हैं और बहुत अच्छे से इसकी फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इसलिए रोज़ एक बार तो पानी आपको देना ही होता है, ताकि इसकी मिट्टी में जो है नमी बनी रहे, मॉइस्चर जो है बरकरार रहे, ताकि ये अच्छे से प्लांट अपनी फ्लावरिंग को करता रहे। और फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इसको किस जगह पे रखा जाए। तो इसके लिए कम से कम 5-6 घंटे की धूप बहुत ज़रूरत होती है। तो इसे 5-6 घंटे की धूप में अगर आप रखते हैं तो इसकी फ्लावरिंग जो है बहुत अच्छी होती है, प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। और इसे चाहे तो आप शेडी एरिया में भी रख सकते हैं, जहाँ पे थोड़ी बहुत छाए से छन करके धूप आती रहे, उस जगह पे भी ये पौधा जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो इस जगह पे आप इसको सनलाइट के साथ साथ इस तरीके की जगह में आप आसानी से रख सकते हैं इस प्लांट को। एक बात इस प्लांट के लिए कि इस प्लांट में जब भी फ्लावरिंग हो जाती है, जब इसके फ्लावर खिल करके और गिरने लगते हैं तो इसकी प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। इसकी कटिंग कर देते हैं आप तो इसमें बहुत सारी इसकी जो है ब्रांचेस निकलती हैं, तो फ्लावरिंग जो है बहुत अच्छे से और ज़्यादा मात्रा में भर भर के होती है। तो इसलिए इसकी कटिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। जब भी इसके फ्लावर खिल जाते हैं तो आप इस तरीके से इसकी टहनियों को जो है इस तरीके से आप निकाल देते हैं। तो ऐसे आप कटिंग कर देते हैं तो इसमें से नए ब्रांचेस निकलते हैं और बहुत अच्छी तरीके से ये जो है फ्लावरिंग करता रहता है। और फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके न्यूट्रिशन देने की, तो
आप इसको समय समय पे, सबसे पहली बात कि समय समय पे इसमें हमेशा गुड़ाई करते रहें। इस प्लांट में जो है हमेशा गुड़ाई करते रहें ताकि इसकी मिट्टी जो है हमेशा भुरभुरी बनी रहे। तो इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। और इस समय तो बरसात का सीज़न चल रहा है, तो अब जाने वाला भी है। तो इस टाइम पे हमको लगभग हमारे सभी जो भी प्लांट हमने अपने गार्डन में लगा रखे हैं, तो उन्हें या तो गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जो भी आपको उपलब्ध होता है कि गमलों में इस समय डालना ज़रूरी होता है। तो इस टाइम इस प्लांट में भी इस चीज़ की ज़रूरत हो जाती है, तो हमें समय समय पे ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए ताकि हमारे प्लांट को जितनी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो उन सब चीज़ों से मिलती रहे। तो इस तरीके से आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। प्रोपोगेशन की अगर बात करते हैं हम, तो ये जो प्लांट, इसमें जो फ्लावरिंग होती है तो इसमें छोटे छोटे बीज भी लगते हैं। तो आप चाहे तो उस बीज से इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल होता है कि वो जल्दी से नहीं निकलता है। उस प्लांट के निकलने के बहुत चांस नहीं रहते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छी टहनी ले करके इसकी एक स्टेम की कटिंग करके, और इस टाइम तो आप प्लांट लगा भी सकते हैं कटिंग करके, और आप इसे मिट्टी में लगा देते हैं तो ये प्लांट, नया प्लांट एक आपका तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से इसका प्रोपोगेशन भी बहुत आसान होता है। और फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है अभी तो ये सितंबर, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई से ही मेरी फ्लावरिंग इस प्लांट में हो रही है, और ये हमको लगता है कि अक्टूबर तक इसके फ्लावर होते रहेंगे। उसके बाद इस प्लांट की जो है मैं कटिंग कर दूँगी। तो इस तरीके से ये प्लांट की ग्रोथ धीरे धीरे होती रहेगी। अब फ्रेंड्स, विंटर की देख रेख की बात करें हम, तो विंटर में जो प्लांट है, ये जो प्लांट है सारी अपनी पत्तियों को गिरा देता है और लगता है कि जैसे कि प्लांट ये सूख गया हो। तो आप इसके लिए परेशान ना हो कि प्लांट मेरा सूख गया है, क्योंकि विंटर के टाइम में प्लांट जो है ये पूरी तरीके से अपनी पत्तियों को गिरा देता है और ये सूखता नहीं है। और जब फरवरी या मार्च का महीना आता है उस टाइम से फिर से इसमें नई जो लीफ है वो निकलने लगती हैं और प्लांट जो है अपनी पूरी ग्रोथ पे हो जाता है। तो इस तरीके से उस टाइम से फिर से ये फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाता है प्लांट। तो इसलिए विंटर में आप ये समझ के ना फेंक दें कि मेरा प्लांट सूख गया है। और फ्रेंड्स, इसमें समय समय पे जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप डालते रहें। इस प्लांट के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र भी जब भी आपको लगता है कि इसमें देना है तो आप इसे देते रहें और इसकी मिट्टी में न्यूट्रिशन बना रहे। तो इसलिए इसके समय समय पे लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर बात करें हम कि इसमें अक्सर होता है कि प्लांट्स में कीड़े भी लग जाते हैं, तो यही मिली बग वगैरह लगते हैं, तो उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे, मैं हमेशा बताती हूँ कि नीम ऑयल का स्प्रे सबसे बेहतर होता है। आप उसे पानी में मिला करके और आप इस पर छिड़काव कर देते हैं तो उसकी भी समस्या से आप छुटकारा पा जाते हैं। तो इस तरीके से आप इस मिलीबग से या फिर जो भी कीड़े लगते हैं उससे छुटकारा आप पा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर और समय समय पे अगर आप इस प्लांट को बुशी बनाना चाहते हैं तो आप इस प्लांट की जो है हमेशा कटिंग करते रहें, वरना ये प्लांट जो है क्रीपर प्लांट की तरह ही ऊपर जाने लगता है और बहुत ऊंचे तक चला जाता है, जो कि हम गमले में नहीं संभाल सकते हैं। तो इसलिए आप इसकी कटिंग करते रहेंगे तो ये प्लांट जो है छोटे में ही बुशी रहेगा और जो इसकी फ्लावरिंग है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होती रहेगी। तो इसकी कटिंग तो समय समय पर बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसे ज़मीन में लगाते हैं और वाल के सहारे कहीं चढ़ा देते हैं तो ठीक है, वरना आप इसकी कटिंग अगर आप पॉट में लगाए हैं गमले में किसी, तो आप उसके लिए तो कटिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस समय तो आप इसे नहीं चला सकते हैं। और ये देखिए, ये मेरा प्लांट थोड़ा सा बढ़ गया है तो मैंने इसे लकड़ी के सहारे से इसे टिकाया हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं। तो अब मैं इसकी प्रूनिंग कर दूंगी तो ये बहुत अच्छे से पूरी तरीके से बुशी प्लांट मेरा हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप अपने गार्डन में इस प्लांट को शामिल कर सकते हैं और इसके जो फ्लावर का मज़ा है वो बहुत ही आसानी से ले सकते हैं और इसकी खुशबू बहुत ही शानदार होती है। तो इस खुशबू के लिए ही आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें।
और इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। कई लोगों को शायद इसकी खुशबू भी बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन इसकी खुशबू दूर से बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए आप इससे अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें और आसानी से केयर भी आप कर सकते हैं। और एक बार आप जब इस प्लांट को अपने गार्डन में शामिल कर लेते हैं तो ये कईयों सालों तक आपके गार्डन में यूं ही बना रहता है। तो ये थी आज मेरे जैस्मिन प्लांट के बारे में, नाइट क्वीन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरे आने वाली वीडियो होती है वो आप सबको आसानी से मिल सके। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक पे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।